ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली कड़ी में कहानी एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने किए की सजा भगत रहा है। और सिलान की मौत ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। खास तौर पर शेरी के लिए यह सदमा इंतहाई दर्दनाक है। एक तरफ उसे अपने बेटे की जुदाई का गम खाए जा रहा है तो दूसरी तरफ उसके दिल में यह एहसास भी पैदा हो रहा है कि शायद उसके अपने फैसलों ने उर्सिलान को उस इंजाम तक पहुंचाया। दूसरी जानिब सफियान अपने भाई की मौत का जिम्मेदार जायशा को समझ रहा है, जबकि जायशा खुद भी बेगुनाह होने के बावजूद हर तरफ से इल्जामात का सामना कर रही है। शेरी, जिसे लोगों के साथ की गई ज्यादतियों का बदला इसी दुनिया में मिल जाता है, उसका चहीता बेटा उर्सलान अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक लड़की फजा जिसके पीछे अरसलान पागल हुआ फिरता था, जिस पर अपनी जान निछावर करता था, वो लड़की उसे आखिरकार मिल न सकी। शेरी ने भी बहुत कोशिश की कि अरसलान को फजा से दूर कर दे, और इन सब वजूहात की वजह से ही अरसलान इस अंजाम तक पहुंचा। अगर शेरी अपने बेटे की खुशी में खुश होकर उसकी फजा से शादी करवा देती तो आज उसे यह दिन न देखना पड़ता। अरसलान जो फजा की मोहब्बत में उस कदर इंधा हो गया था कि उसने जायशा से शादी कर ली, जायशा को तलाक दे दी, एक बेगुनाह लड़की पर तहमत लगाकर उसे घर से निकाल दिया, उस पर अंगलियां उठाएं जबकि उसका कोई कसूर ही नहीं था। जायशा के दिल से निकली हुई आह अरसलान और उसके घर वालों को लग जाती है। शेरी जो अपने बेटे को खोने के बाद होशो हवास में नहीं रहती, अरीशा उससे यही बात कहती है कि मामा, आपका चहीता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और आपने उसे देखा तक नहीं। लेकिन यहाँ शेरी जो अपना होश व हवास खो बैठी है, चीख चीख कर अरीशा से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अरीशा अपनी मां को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शेरी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो बार बार इरसलान की तस्वीरों को देखती है और रोने लगती है। शेरी को अब वो तमाम बातें याद आने लगती हैं जो अरसलान ने कभी उससे कही थी। उसे याद आता है कि अरसलान किस तरह फजा की मोहब्बत में गिरफ्तार था और किस तरह वो अपनी मां से सिर्फ अपनी खुशी मांगता था। लेकिन शेरी ने अपने बेटे की मोहब्बत को कबूल करने के बजाय उसे फजा से दूर करने की कोशिश की। आज वही फैसले शेरी के सामने सवाल बनकर खड़े हैं। शेरी कहती है कि अगर मैंने अरसलान की बात मान ली होती, अगर मैंने उसे फजा से शादी करने दी होती, तो शायद आज मेरा बेटा मेरे सामने होता। ये सोचकर शेरी फूट फूट कर रोने लगती है। उसे जायशा भी याद आती है, वो बेगुनाह लड़की जिस पर उर्सिलान की जिंदगी खराब करने का इल्जाम लगा दिया गया था, जिसे घर से निकाल दिया गया, जिस पर अंगलियां उठाई गईं और जिसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। शेरी को याद आता है कि जायशा ने कितनी बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन शेरी ने उसकी एक नहीं सुनी। अब जायशा के दिल से निकली हुई आज ऐसे शेरी के सामने हकीकत बनकर खड़ी है। शेरी खुद से कहती है कि मैंने उस बेगुनाह लड़की के साथ बहुत जुल्म किया, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने उस पर ऐसे इल्जामात लगाए जिनका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। शायद यही मेरी सजा है। शेरी की आंखों से आंसू जारी होते हैं। शेरी कहती है कि जायशा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मैंने तुम पर ऐसे इल्जामात लगाए जिनका तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। लेकिन जायशा वहां मौजूद नहीं होती।